लाल मस्जिद का सबक हमने नहीं सीखा। अभी एक नया हमने इशू कर दिया कि मैंने खुद वो क्लिप्स देखे हैं कि मरे हुए लोगों पे गाड़ियां चढ़ाई गई हैं, जिंदा लोगों को पे गाड़ियां चढ़ाई गई, गोली मारी गई है मोटरसाइकिल पीछे बाद। क्या ये गोली चलानी ही ऑप्शन थी? मेरा ख्याल है कि देखिए, आपने लाल मस्जिद का जिक्र किया है, यहाँ पे अकबर बुकटी वाला मामला हुआ है, यहाँ पे पहले भी टीएलपी से ऐसे मामले हुए हैं, यहाँ पे 9 मई का है, 26 नवंबर है। आप ये हो क्या रहा है? ये तो ऐसे लगता है जैसे कोई हम लोग किसी के हाथ में जो है ना वो खेल रहे हैं, और ये एक जो है उसको बजाय हल करने के बजाय इसके कि जो ये बाहर निकलते हैं लोग, उनको भी जो लीड करने वाले हैं शायद उनके पास भी इतनी कुव्वत नहीं है कि वो उनको एक आवाज़ दें तो वो पीछे चले जाएं। क्योंकि मैं साद साहब की भी अपील जो है ना वो सोशल मीडिया पे चल रही, वो वास्ते दे रहे हैं कि भाई आप वापस चले जाएं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे भी बात नहीं हो रही। और अदारों की मुझे नहीं समझ आ रही कि भाई क्यों गोली चलाने की नौबत क्यों आ गई है। सर मैं अगर हुकूमत में हूँ ना, सर पुरानी बात, सॉरी बात काट रहा हूँ, अगर मैं हुकूमत में, जब नवाज शरीफ हुकूमत में तो कहते थे जी अगर मैंने इमरान खान से बात कर ली तो इमरान खान का कद बड़ा हो जाएगा, उससे मुलाकात नहीं करनी। ये मैंने खुद उनके सियासी लोगों से सुना। ये जो हुकूमत में चले जाते हैं वो कहते हैं अगर हमने किसी गैर सियासी या छोटी जमात के बंदे से मिल लिया तो उसका कद बढ़ जाएगा, उसको तो मिलना ही नहीं है। नहीं, अभी आप देखें ना, अभी आप देख लें कि जो इमरान खान आज जेल में है जी सर, तो उसके पीछे बात क्या है? बात तो यही है ना कि मैंने अगर अपनी जो है ना रवैया अपना मैंने बदल लिया तो मेरा तो वोट बैंक खत्म हो जाएगा। यानी आज भी वहां पे ये बात नहीं है। जबकि आप देखेंगे अगर हम जब बात करते हैं तो हम स्टेज पे खड़े होकर कुरान के आयात सुनाते हैं, हम स्टेज पे खड़े होते हैं, हम हदीस की बात करते हैं, हम स्टेज पे खड़े होते हैं, हम खुलफाए राशिदीन की बात करते हैं। लेकिन जब अपनी बात पे आती है तो हम अपनी अना से बाहर नहीं निकलने को तैयार, और हम यहाँ पे एक दूसरे से कोई गद्दार है, कोई चोर है, कोई डाकू है, हमने उनसे हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करते। तो ये मुझे बताएं कि ये दुनिया के अंदर कहाँ पे है कि जब तक आप दुनिया की तरक्की आप देख लें, जिन मुल्कों ने जो तरक्की याफ्ता हैं वो अपोजिशन जो है ना, जो इलेक्शन होता है, जो हारने वाला है जीतने वाले को खुश दिली से कबूल करता है, उसको मुबारकबाद देता है, उसके बाद उनके साथ चलते हैं। वो अपोजिशन अपना रोल अदा करती है, जो हुकूमती पार्टी वो अपना रोल अदा करती है। लेकिन यहाँ पे तो बदकिस्मती ये है कि हमने यहाँ पे अभी देखेंगे एक मैं समझता हूँ कि पीटीआई ने अभी जो एक और उस्मान बुज़दार जो है वो वहाँ पे केपी में बड़ी माजरत के साथ, अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे, एक नौजवान जिसका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, उसको सिर्फ इसलिए लेके आए कि वो तकरीर बहुत अच्छी करता है, वो यानी वो बात जो है ना वो इस तरह बढ़ा चढ़ा के करना, वो लगाई बुझाई कर वो ही कर सकता है। तो अगर वो करता है तो उसके पास हमारी हुकूमत के भी कुछ लोग आ गए हैं उस पर बात करने को, भैया आने दें। अगर एक बंदा नाहल है वो आएगा तो भाई उसका फायदा तो अल्टीमेट आपको है कि वो जब वो नहीं कर सकेगा। और वैसे भी आप देखिए शाह साहब, बाहर रह के बात करना और बात है, जब आप हुकूमत में आते हैं तो वो गंडापुर ने तो इनसे कहीं ज्यादा बढ़ के लगाई थी। गंडापुर तो आया था तो पता नहीं क्या हो जाएगा, उस वक्त भी हमारा ख्याल था कि जनाब ये कैसे, ये तो बड़ा गलत फैसला है। लेकिन 2 साल के अंदर उन्हें समझ आई कि नहीं भाई, मैं वज़ीर आला हूँ, मुझे सूबे को भी लेके चलना है, मुझे जो है मरकज़ के साथ भी चलना है, मुझे एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी चलना है, मैंने अपने खित्ते के हालात को भी सामने रखना है। अच्छा, अब वो चूंकि इतनी बात उसको कुछ अरसे के बाद जाके वो कुछ उसको समझ आ गई, जब उसे समझ आई तो उन्होंने कहा नहीं, ये बंदा हमारे काम का नहीं है। तो अब यहाँ पे, और इससे भी बड़ी छोटी छोटी बातें हो रही, 27 सी बातें हो रही कि जी खवातीन ने जी इनको उसको सिलेक्ट, यार ये उनका मसला है, वो खवातीन ने किया है, खान ने किया है, किसी ने किया है, हमारा ये मसला नहीं। हम आप बात करें, हमें बात करनी चाहिए उस लेवल पे जाके जो मुल्क के फ़ायदे की है, हमें उस पर बात करनी चाहिए। क्योंकि मैं देखिए उसकी तकरीर की जो बात है, मैं कल भी एक प्रोग्राम में मैंने बात की थी कि कहीं पे सूबे की बेहतरी की बात नहीं है, पूरी तकरीर के अंदर आपको किसी प्रोजेक्ट की बात नहीं है, किसी जो है ना ऐसे प्रोग्राम की बात उसके पास नहीं है। क्योंकि जब आपको पता चल गया है कि जनाब आप वज़ीर आला के लिए नॉमिनेट हो गए हैं तो आपके पास कोई प्लान होना चाहिए। आप बताएं कि मैं सेहत के लिए, मैं एजुकेशन के लिए, मैं सूबे की बेहतरी के लिए, मैं यहाँ मजदूरों के लिए, मैं यहाँ किसानों के लिए, मैं इस सूबे के लिए, या मैंने क्या करना है, उस पर आपने कोई बात सुनी है? पूरी तकरीर के अंदर जितनी बात है, और वो बात भी क्या कही है कि जनाब यहाँ पे फौजी ऑपरेशन नहीं होने देंगे। भाई मुझे ये बताएं, फौजी ऑपरेशन सूबे का काम है?
ये सूबाई मसला है। ये मसला जिन्होंने करना है दुनिया के अंदर, मुझे बताएं कि जब जापान पे हमला जिन्होंने किया था, उन्होंने क्या वो पार्लियामेंट से पूछा था? नहीं। वो उन्होंने, या कल अगर इंडिया से जब हमने जवाब दिया है तो कौन सी पार्लियामेंट का इजलास बुला के हमने पूछा था? वो फैसले जो करने होते हैं, वो जिन्होंने करने हैं फैसला साजों ने, वो फौरी फौरी फैसले होते हैं। ये यहाँ पे आपके बच्चों को मारा जाए, आपके स्कूलों के पे हमले हों, आपकी मसाजिद पे हमले हों, आपके बाज़ारों में हमले हों, आपके जो है लोगों को इस तरह से जो है ना वो सरेआम मारा जाए, और आप उस वक्त बैठ जाएं सूबे के अंदर एक अजलास करें, पूछें, तब तक और आपकी शहादतें हो जाएं। ये कहाँ पे है? और ये बात जो है ना, इसको समझना है। वो भी समझ जाएगा, जब वो आएगा उसको पता चलेगा। चंद दिनों के बाद वो शायद अली अमीन तो इतना टाइम निकाल गया, ये उतना भी टाइम ना निकाल सके। तो मेरा ख्याल है कि हमें हुकूमत के लोगों को भी इस पे, जिसको भी किया अप्रिशिएट करें भी। आपकी अक्सरियत है, बिस्मिल्लाह, जिसको आप लेके आए हैं आप ले आए। हमारे यहाँ पे उस पर बैठ के हमारे कुछ बड़े जो है ना वज़रा जो बड़े इस वक्त जिनके पास बड़े बड़े पोर्टफोलियो हैं, वो आके तो उस पर बात कर रहे हैं। भाई आपका बनता ही नहीं है। कोई ऐसी बात करें जो मुल्क के लिए बेहतरी की बात है, उनको वेलकम करें। ये इस जब देखें ना, अगर कल ये पीटीआई ने किया था, उमर सरफराज चीमे ने भी यही काम किया था जो आज पीपल्स पार्टी का गवर्नर कर रहा है, लेकिन उस वक्त पीटीआई के लिए वो जायज़ था। आज पीटीआई कह रही है कि जी बहुत गलत है। आज पीपल्स पार्टी करके, आज मुझे ये बताएं, पीपल्स पार्टी से इस तरह की मुझे उम्मीद, और मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो का जो इस पे आया बयान, उन्होंने क्या आपने कहा है गवर्नर को कि भी आप उससे हलफ लें। देखें, ये जमहूरी चलने दें, ये प्रोसेस को चलने दें। उनकी मर्जी, उनके पास अक्सरियत है, उनका बंदा आ गया, आप उसको आने दें। यही हमारी गलती है कि हमारे पॉलिटिशियंस उस तरह सीजनली मैच्योर्ड बिहेवियर नहीं करते। वो पर्सनल इंटरेस्ट या अपनी अना को सामने रखते हुए गलतियां करते हैं, जो नेशनल काज में बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है। सुराज साहब, वो पार्टियों के अंदर जमहूरियत है किधर? जमहूरियत है किधर? मुझे ये बताएं कि जब वन मैन शो, जब चेयरमैन ये कहे, जब एक पार्टी का सरबराह कहे टिकट भी मैं दूंगा, फैसला भी मेरा है, और मानने वाले भी सामने खड़े हों, और बदकिस्मती ये है कि आपका जो है 200 का हाउस हो, 200 लोग आपके पास अपनी पार्टी के हों, बाकी लोग जो है ना आपकी दूसरी जमातों से भी हों, आपके लाइज हो, तो आपके किसी बंदे में ये जुर्रत ही ना हो, किसी एमपीए में, किसी एमएनए में, वो ये कह सके कि जनाब ये बंदा इस काबिल नहीं है, हम इसके खिलाफ जो है ना वो खड़े हैं, इससे काबिल लोग हैं, या हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं इसमें आए, जो बंदा सर्व कर सकता है वो आगे आए। यहाँ पे तो हाथ बांध के, ये तो यहाँ आज वो ये पीर खाने हैं, ये पीर खाने हैं। ये यहाँ पे सियासी जमातें नहीं है। सियासी जमातें हो तो वो बात करें, वो सियासी पीर खाने बन गए। यस, वो इख्तलाफ करें। सर देखें, मैं समझता हूँ कि मैं हमेशा ये बात, मेरा पीटीआई के अंदर रह के हमारा इख्तलाफ ही ये था कि जब खान साहब टिकट, जी खान साहब देंगे, भी क्यों देंगे? हमारी तंजीम क्यों ना दे, हमारे उस इलाके की तंजीम क्यों ना फैसला करे? वो देखे कि कौन बंदा इस काबिल है, कौन बंदा जो है उसमें ये एबिलिटी है कि जो पाकिस्तान के लिए, जो सूबे के लिए, जो अपने इलाके के लिए जो सर्व कर सकता है। आप जो ना वो करेंगे, उनसे क्या पता है? आप मुझे बताएं कि एक जो वजीर आजम है या एक पार्टी का सरबराह है, उसको क्या पता है कि जनाब शाहदरा के अंदर कौन बंदा, और कसूर के फलां हल्के के अंदर कौन बंदा वहाँ पे बेहतर है, या एक वो रहीम यारहा में कौन है? मसला ये है कि हमने अब ये है कि अपनी पसंद, और एक बंदे को हमने वो पूरा इख्तियार दिया, उसके बाद फिर वो कहता है जी मैं ही हूँ उसके, और कहीं पे मरूसियत और कहीं पे बुत परस्ती, ये दो काम है पाकिस्तान के अंदर। आप कह रहे हैं कि सियासतदानों से तब तक कोई उम्मीद नहीं है जब तक सियासी जमातें नहीं होती। सियासी जमातें नहीं हैं,